हेलो फ्रेंड्स। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें आज सिर्फ आईपीएल में मैच खेलने के 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन उनकी हालत एक समय पर इतनी खराब थी कि मात्र 400 से 500 रुपए के लिए वो गांव-गांव जाकर लोकल टूर्नामेंट तक खेलते थे। पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी जिंदगी ही पलट दी? इनकी स्टोरी तो हम जानेंगे ही। और इन्हीं की तरह एक और स्टार है यशस्वी जायसवाल, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में 2 करोड़ 40 लाख देकर अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन इस सबसे पहले इनकी हालत इतनी खराब थी कि ये बिना कुछ खाए पिए ही टेंट में रहकर अपना गुजारा करते थे। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन कोहली की। आप एमएस धोनी के टीसी से इंडियन कैप्टन तक के सफर को तो जानते ही होंगे कि कैसे एमएस धोनी ने टीसी की नौकरी और अपने पिता की नाराजगी के बाद भी अपने क्रिकेट के सपने को वेस्ट नहीं होने दिया था और अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया। ऐसे ही कई इंडियन प्लेयर्स ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी लाइफ को चेंज किया, जिनकी स्टोरी जानने जा रहे हैं हम आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडियन प्लेयर्स रेस टू रिचेस। नंबर 1 उमेश यादव। नंबर 1 पर है उमेश दादा, जिनकी जिंदगी एक टाइम पर इतने उतार चढ़ाव से गुजर रही थी कि ये अपने जूते फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कन्वेयर बेल्ट के लेदर से बनाते थे। और इनके इस उतार चढ़ाव से भरे जीवन की शुरुआत होती है नागपुर के एक छोटे से गांव से, जहां उमेश का पूरा परिवार कोल माइन से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके पिता ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह कोल माइंस को ज्वाइन करे। और उमेश ने भी अपने पापा की बात मानते हुए आर्मी या पुलिस में ज्वाइन होने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उमेश की नाकाम कोशिशों को देखते हुए उनके दोस्त ने उन्हें क्रिकेट में अपना लक आजमाने को कहा। और उमेश के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्होंने क्रिकेट को एज अ करियर चुन लिया और उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट से अपने करियर की शुरुआत की। और वहां उनको खूब सफलता भी प्राप्त हुई, जिसके चलते देखते ही देखते मात्र 12 महीनों में उनकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। और 2008 में उन्होंने अपना पहला रणजी मैच खेला, जिसमें उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और इस एक मैच ने उन्हें इतनी सफलता दिला दी कि बस 2 साल में ही उन्हें इंडियन टीम में भी जगह मिल गई। और उसके 4 साल बाद उन्हें आईपीएल टीम दिल्ली ने पूरे 56 लाख देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। पर इनके लाइफ में बदलाव फिर भी न रुका, क्योंकि आईपीएल में एंट्री मारने के बाद भी इन्हें कई सारे बदलाव से गुजरना पड़ा था। जहां 4 साल दिल्ली के साथ खेलने के बाद उन्हें अपनी टीम बदलनी पड़ी, जिसके बाद केकेआर ने उन्हें खरीद लिया और यहाँ भी वो 4 साल केकेआर के साथ खेलने के बाद अलग हो गए, जिसके बाद उमेश को रॉयल चैलेंजर्स ने भी साइन किया था। और इन सब के बाद आखिर में फिर से दिल्ली ने उन्हें 2021 के ऑक्शन में खरीद लिया। लेकिन चाहे उनकी लाइफ में कितने ही बदलाव क्यों ना आए हो, पर देश के लिए खेलना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात। नंबर 2 यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ही वो खिलाड़ी है जो एक टाइम पर टेंट में रहकर अपना गुजारा करते थे और इतनी परेशानियों के बाद आज महज उन्होंने 19 साल की उम्र में ही अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का इनका सफर इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही यूपी के गरीब परिवार से आने की वजह से ही इन्हें अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जहां इनके बड़े से फैमिली को पालने की जिम्मेदारी इनके पिता एक छोटे से हार्डवेयर की दुकान को चलाकर पूरी करते थे, लेकिन यशस्वी के अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून उनकी आर्थिक स्थिति से ज्यादा था। और अपने इसी जुनून को लेकर वो महज 10 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने अकेले ही मुंबई आ गए। और इस बड़े से शहर में अपने लिए घर का इंतजाम करने के लिए यशस्वी ने एक दूध की दुकान पर झाड़ू पोछा मारने का काम शुरू किया था, जिसके बदले उन्हें उसी दुकान पर रहने की जगह मिल जाती थी। और क्योंकि वो मुंबई क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, इसलिए उनका आधे से ज्यादा वक्त क्रिकेट की पिच पर ही बीत जाता था और दूध की दुकान पर वो ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए दुकान के मालिक ने उन्हें रातों रात बेघर कर दिया था। लेकिन इन सभी रुकावटों के बावजूद यशस्वी ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को लेकर वो आगे बढ़ते गए, जहां उन्हें अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही टेंट डालकर अपना घर बनाना पड़ा और अपने बाकी के खर्चों के लिए वो रास्ते पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करते थे, जिससे मिलने वाले पैसे इतने जल्दी खर्च हो जाते थे कि अक्सर उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद इसी वजह से इनकी ये मेहनत रंग लाई और 2019 में इन्होंने रणजी में अपना धमाकेदार डेब्यू किया और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई मैचेस खेले और लोगों के दिलों में जगह बना ली। और आज कामयाबी में वो इतने आगे निकल चुके हैं कि आज आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जहां इनकी बेस प्राइस 20 लाख थी, और यशस्वी के टैलेंट को देखकर राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें पूरे 2 करोड़ 40 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लिया। नंबर 3 रविंद्र जडेजा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जहां उन्होंने क्रिकेट को ऑलमोस्ट अलविदा ही कह दिया था। लेकिन ये टाइम कैसे और कब आया, ये जानने के लिए हमें इनकी लाइफ शुरुआत से जाननी पड़ेगी। इनका बचपन बड़े ही मुश्किल भरी परिस्थितियों में गुजरा था और इनकी मां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी और इनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी का काम करते थे। तभी तो रविंद्र के अंदर क्रिकेट का अलग ही जोश होने के बावजूद
अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने क्रिकेट के सपने को सपना ही रहने दिया, लेकिन इनके इस सपने को जल्द ही सही दिशा मिलने वाली थी और जडेजा के सपने को सही दिशा देने का काम महेंद्र सिंह चौहान ने किया और जो आगे चलकर जडेजा के कोच भी बने और जडेजा के स्किल को दुनिया के सामने रखा। और जडेजा ने भी इस बात को भूलकर कि उनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी है, जडेजा ने क्रिकेट में फोकस किया और वे क्रिकेट में आगे बढ़ते रहे। लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि उनकी लाइफ में एक और मोड़ तब आया जब वो महज 17 साल के थे। तब किसी बीमारी के कारण उनकी मां की मौत हो गई और वो अपने बेटे की कामयाबी को देख नहीं पाई और इसी बात को लेकर रविंद्र जडेजा का दिल इतना दुखा कि उन्होंने क्रिकेट से ही मुंह मोड़ लिया। लेकिन रविंद्र के कोच और उनके परिवार वाले ये जानते थे कि रविंद्र जडेजा की लाइफ में बहुत सफलता लिखी है, इसलिए उन्होंने मिलकर रविंद्र को हौसला दिया, जिसके बाद रविंद्र ने कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और देखते ही देखते रविंद्र की मेहनत रंग लाई और 2006 में इंडियन अंडर 19 टीम के साथ श्रीलंका के सामने खेलने का मौका मिला, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस सबको इतनी अच्छी लगी कि 2 साल बाद जब फिर से अंडर 19 खेला गया तब उन्हें टीम का वाइस कैप्टन चुना गया और इसके बाद उनके करियर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जहां आज रविंद्र जडेजा इंडियन टीम के ऑलराउंडर साथ ही आईपीएल में चेन्नई टीम के लिए खेलते हैं, जिसके चलते आज उनकी नेटवर्थ 13 मिलियन यानी कि पूरे 97 करोड़ रुपए है। नंबर 4 हार्दिक पांड्या। और अब बारी आती है इंडियन टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जो लोगों के बीच अपनी लाइफ स्टाइल के लिए काफी मशहूर है। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी था जब ये सुबह शाम बस मैगी खाकर अपना पेट भरते थे और इनकी स्ट्रगल लाइफ की स्टोरी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गाँव से, जहाँ इनके पिता एक छोटी सी कार फाइनेंस की दुकान चलाते थे। लेकिन उनके पिता ने अपने बेटों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ये सब बंद करके बड़ौदा शिफ्ट होने का तय कर लिया और ये कदम हार्दिक के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन शुरुआती दिनों में हार्दिक को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अपने एक इंटरव्यू में हार्दिक ने बताया था कि वो और उनके भाई जिस ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे वहीं मैगी पकाकर खाते थे और वो सिर्फ ऐसा पैसों की कमी की वजह से करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके ट्रेनिंग के दिनों में उनके सर पर इतनी उधारी हो गई थी कि उनके पास जो भी पैसे आते थे वो चुटकी बजाते ही खर्च हो जाते थे, जिस वजह से उन्हें 5 से 10 रुपए के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था और अपनी इसी मजबूरी के चलते वो गाँव जाकर मात्र 400 रुपए में लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला करते थे। लेकिन इन्हीं टूर्नामेंट्स को खेलते खेलते उनकी जिंदगी ने एक और मोड़ तब लिया जब 2015 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें पूरे 10 लाख में खरीद लिया गया और इन्हीं पैसों की बदौलत हार्दिक अपने परिवार को गरीबी से एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में लाने में सफल हो पाए थे। जिसके बाद उनका परफॉर्मेंस लोगों को इतना पसंद आया कि 2016 में उन्हें इंडियन टीम की तरफ से खेलने का मौका दिया गया और इसके बाद से तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और लोग उन्हें ऑलराउंडर के रूप में जानने लगे, जिसके चलते आज हार्दिक हाईएस्ट पेड इंडियन क्रिकेटर की लिस्ट में भी अपना नाम बना चुके हैं। अब इन सभी क्रिकेटरों की लाइफ स्टोरी जानने के बाद एक बात तो क्लियर है कि सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो आपको इन सभी प्लेयरों में से किस प्लेयर की कहानी इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।